नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी और बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री कल आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। केंद्र ने गर्मियों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार की। नासा और इसरो की अब तक की सबसे उन्नत राडार प्रणाली निसार बेंगलुरु पहुंची। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए और बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में पहले दिन 4 विकेट पर 255 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को वर्ष 2020 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाया गया था। पिछले साल दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता नामक एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $27 बिलियन था। उम्मीद है कि इस व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2035 तक 45 से $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक क्वाड के संदर्भ में भी काफी अहम है। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड की भूमिका और चल रहे प्रयासों पर भी बातचीत होने की संभावना है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच का खेल देखा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम का भी उद्घाटन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ष क्रिकेट मैत्री का 75वां वर्ष मना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लोस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और सुदृढ़ करने के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये वार्ता विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों में दोनों देशों के बीच विश्वास और मित्रता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष का विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। प्रधानमंत्री इस दौरान सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष के विजेता ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंगलेई अग्निशमन केंद्र हैं। वे आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में नवाचार, योजना और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सत्र में 1000 से अधिक लोग शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्री, सांसद, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह मंत्री स्तरीय सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के सतत विकास पर मंथन करना है। इससे केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित प्रावधानों को लागू करने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी इस सत्र में उपस्थित रहेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज अनुसंधान, अनुदान और कोष के लिए एक विशेष महिला पोर्टल की घोषणा की। ये पोर्टल 1 अप्रैल से शुरू होगा।
नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति को सबसे आगे रखने के दूरदर्शी प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने देश में बेहतर स्त्री पुरुष अनुपात पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ PM आवास ग्रामीण लाभार्थियों में से 68% महिलाएं हैं और 23 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण महिला लाभार्थियों को दिए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विद्युत मंत्रालय ने गर्मी के मौसम में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। इसके तहत कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। इन संयंत्रों के लिए अग्रिम रूप से अनुरक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने एक समीक्षा बैठक में आगामी महीनों में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने पर विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने बिजली कंपनियों से गर्मी के महीनों में बिजली कटौती नहीं करने को कहा। मंत्रालय ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को अप्रैल और मई में 5000 मेगावाट गैस आधारित बिजली स्टेशनों को चलाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अन्य संस्थाओं से 4000 मेगावाट अतिरिक्त गैस आधारित बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल बेंगलुरु में अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो के संयुक्त सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार को प्राप्त किया। निसार नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये उपग्रह पृथ्वी की सतह का विश्लेषण कर डाटा तैयार करेगा। इसका उपयोग कृषि, भूस्खलन और आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में किया जाएगा। इसे अमरीकी वायुसेना के C-17 मालवाहक विमान से बेंगलुरु लाया गया। इसको बेंगलुरु में UR राव उपग्रह केंद्र में विभिन्न परीक्षणों से गुजरना होगा। ये अंतरिक्ष मिशन भारत अमरीका नागरिक अंतरिक्ष सहयोग का हिस्सा है। इस उन्नत राडार सिस्टम से प्राकृतिक आपदा, पिघलती समुद्री बर्फ और भूजल आपूर्ति का अध्ययन किया जाएगा। इसे श्रीहरिकोटा में इसरो के GSLV Mark II से अगले साल की शुरुआत में प्रक्षेपित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब के अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब, जालियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल गईं। श्री हरमिंदर साहब के सूचना केंद्र में उन्हें सरोपा, सिख धार्मिक पुस्तकें और श्री हरमिंदर साहब की प्रतिकृति भेंट की गई। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने लिखा, मुझे श्री हरमिंदर साहिब के दर्शन करने और पवित्र मंदिर में माथा टेकने की खुशी है। सुंदर वास्तुकला और इसके चारों ओर दिव्य शांति के साथ यह पवित्र स्थान शांति और सद्भाव की भावना पैदा करता है। मैंने देश की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सिख गुरुओं की शिक्षा हमें भाईचारे और एकता का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती रहे। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में दक्षिण कोरिया के 200 बौद्ध भिक्षुओं के एक शिष्टमंडल ने आज कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करके विश्व शांति की कामना की। ये शिष्टमंडल पैदल यात्रा कर बोधगया से कुशीनगर पहुंचा। बौद्ध भिक्षुओं की ये यात्रा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों तथा सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने CPN-UML के सुभाष चंद्र नेमबांग को पराजित किया।
नेपाल की प्रतिनिधि सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री पौडेल नेपाली कांग्रेस और सीपीएन माओवादी सेंटर सहित 8 दलों के गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे। वे नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद की सदस्य के कविता पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित संलिप्तता पर उनकी आलोचना की। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि अगर वे निर्दोष हैं तो उन्होंने और उनके व्यापारिक सहयोगियों ने अपने मोबाइल फोन क्यों नष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का इस जांच से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये जांच एजेंसियों के दायरे में आती है। मलेशिया के भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने आज पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। श्री यासीन को वर्ष 2020-21 के बीच 17 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। नवंबर में अनवर इब्राहिम के प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री यासीन पर भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामले दर्ज किए गए, लेकिन यासीन ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 66 वर्षीय सतीश कौशिक ने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 में फिल्म मासूम से की थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के पूर्व छात्र कौशिक को जाने दो भी यारों, मिस्टर इंडिया, दीवाना मस्ताना और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। सतीश कौशिक ने 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। अयो बाबी, नया घर में पहली बार आता तुम। राइट फुट राइट रखो, लेफ्ट फुट लेफ्ट। ये क्या कह रहे जी? कुछ नहीं, इसकी बातों का ध्यान मत दो, ये मेरा दोस्त है मुक्तू। नमस्ते। गांव की बाढ़ ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था, शहर की आंधी ने मुझे ये दिया है। भाभी, हमारे शाम तुमको डे नाइट याद करता, बैठते याद करता, उठते याद करता, याद नहीं आता तो भी याद करता। बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में पहले दिन 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन बना लिए थे। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। देश के 50 से अधिक शहरों में आयोजित होने वाली प्रतिस्पर्धा में करीब 15,000 महिला खिलाड़ी शामिल होंगे। इसमें 10 खेल प्रतिस्पर्धाएं शामिल की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री कल आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। केंद्र ने गर्मियों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार की है। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित अब तक की सबसे बड़ी उन्नत राडार प्रणाली निसार बेंगलुरु पहुंची। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। वो सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।